About the skew lines and their existence. Do remember there is always a misconception regarding the skew lines, and while finding out on the YouTube also, I found certain videos by good teachers as well, और मेन कंसेप्ट में उन्होंने गलती करी हुई है, और वो क्या है कि स्क्यू लाइंस हमेशा पैरेलल होती हैं, विच इज़ अ मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन आया कहाँ से? जितने भी प्रूफ्स अगर हम बात करें या बुक्स में डायग्राम बने हुए हैं, वहाँ उन्हें इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया जिससे वो लगता है कि वो आपके पास वो पैरेलल प्लेन्स में लाई कर रही हैं, राइट। बट पैरेलल प्लेन्स में हमेशा होना कंपल्शन नहीं है। स्क्यू लाइंस may also lie in the intersecting planes. So लाइंस विच आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग वो स्क्यू लाइंस हैं। और जो चीज मैंने बताई वो अगर आप यहां उस चीज को समझें ध्यान से, यहां तो ये दोनों पैरेलल प्लेन थे, स्क्यू लाइंस इनमें एग्जिस्ट कर रही हैं। इसमें भी ये ऊपर और नीचे पैरेलल प्लेन है, स्क्यू लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं। बट इफ यू नोट केयरफुली, दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, दे आर नॉट पैरेलल, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन के ऊपर, बट स्टिल देयर एग्जिस्ट द स्क्यू लाइंस। हाँ, ये जरूर है कि दे विल बी ऑलवेज नॉन कोप्लेनर। सो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस की अब हम बात करेंगे। इमेजिन अ सिचुएशन, जैसे मान लीजिए ये इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट ए है और ये कहीं भी एक पॉइंट बी है। There always exist 2 points on both the lines such that they are mutually perpendicular to both the lines, और ए बी जो आपके पास है इस केस में वो कहलाता है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है। एंड इस केस में एक तो यहां ना फॉर्मूला में ये गलती लिखी है बुक के अंदर ही, यहां माइनस आता है बीच में। वी आर नॉट गोइंग इनटू द प्रूफ पार्ट, दो मैंने ग्रुप पे अगर आप चेक करें, मैंने एक वीडियो अभी ही शेयर किया था जिसमें ब्यूटीफुली इसको 3 डायमेंशनल स्पेस में पूरा मूवेबल एक एनिमेशन के थ्रू दिखाया है स्क्यू लाइंस का एग्जिस्टेंस, फॉलोड बाय द प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला। 10 मिनट का वीडियो है, पहले 3-4 मिनट तक भी अगर आपने देख लिया दैट इज सफिशिएंट। फर्दर तो प्रूफ की बात करी है, सो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गो इनटू द डिटेल्स एंड द प्रूविंग पार्ट, दे कैन चेक आउट द होल वीडियो, बट दैट इज नॉट एसेंशियली रिक्वायर्ड। प्रूफ पक्की बात है पेपर में नहीं आएगा। तो डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, विच इज एक्चुअली डिनोटेड बाय एस डी, shortest distance, that is given by the formula b1 cross b2 dot a2 minus a1 and upon magnitude of b1 cross b2. So ultimately you need to learn this formula. अब इसमें ये b1 a1 वगैरह क्या है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो जैसे ये फर्स्ट लाइन थी आपकी L1, उसकी इक्वेशन क्या है? R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, और ये जो दूसरी लाइन है L2, उसकी इक्वेशन है R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स B2। और इसका मीनिंग फिर वैसे याद दिलवा देता हूं कि अगर ये R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम B1 का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कहीं भी एक पॉइंट A है, ए तो चलो मैं ले चुका हूं, अगर तो ये पॉइंट C है जिसका पोजीशन वेक्टर A1 है, और कहीं पर भी एक पॉइंट D है जिसका पोजीशन वेक्टर A2 है। फर्स्ट लाइन बी वेक्टर के पैरेलल, B1 के पैरेलल है। सेकंड लाइन ये B2 वेक्टर के पैरेलल है। तो दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन जो हम यूज करते रहे हैं।
जो एक बेसिक लाइन के बारे में आपको क्विकली पता होना चाहिए। नाउ वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है मैंने। फाइंड द एस डी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू लाइंस L1 and L2. Do remember, while I am applying this formula, initially I need to ensure that they are not parallel. तो अगर आप नोट करें यहां ध्यान से, A1 कितना है, फर्स्ट लाइन का जो ये है ना, I प्लस जे कैप, B1 क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर जो है इसका। तो एक तो इन्हें प्रॉपर आइडेंटिफाई करके लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सेकेंड लाइन से A2 वुड बी दिस 2i cap plus j cap minus k cap, and B2 would be 3i cap minus 5j cap plus 2k cap. Once we identify them, अब आप टर्म बाय टर्म, पहले ना फॉर्मूला रफ में लिखना मैं हमेशा प्रेफर करता हूं। वो क्या है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। इससे हमें याद रहता है कि मुझे क्या क्या टर्म्स के रिक्वायरमेंट है। तो A2 माइनस A1 चलो पहले निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, सॉल्व इट, दिस इज I, J will cancelled out, minus K cap. Next, please calculate cross product of these two vectors I, J, K, और B1 के DRs हैं 2 माइनस 1 1, और B2 के कोफिशिएंट्स जो गिवन है वो एक्चुअली DRs हो गए ना, स्केलर कंपोनेंट्स। निकाल लेते हैं इसे यूजुअल मेथड से, डिटर्मिनेंट को, -2 + 5, फिर माइनस जे कैप 4 - 3 प्लस के कैप -10 + 3, which comes out to be 3i cap minus j cap minus 7 k cap. Also, I need its magnitude, वो भी मैं निकाल लेता हूं यहां, नीचे चाहिए ना डिनोमिनेटर में, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 होल स्क्वायर, which is equal to 9, 10, 10 plus 49, √59। इसके बाद अब आप फिर वही फॉर्मूला वगैरह लिख देंगे। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन बाय, आप चाहते तो ये डॉट प्रोडक्ट भी ऊपर अलग से ही निकाल सकते थे, मैं इसमें ही निकाल दूंगा यहां, B1 क्रॉस B2, और अगर नेगेटिव आए तो मॉड लगा देते हैं। B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 देखिए ये रहा, A2 माइनस A1 ये रहा, आपको इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो 1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -7। आई बिलीव ये तो अब आप सभी इजीली कर लेंगे ना, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, आई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करा प्लस जे कंपोनेंट प्लस के कंपोनेंट, नीचे आपने ये इनका मैग्नीट्यूड निकाल लिया था √59, एंड दिस इज 3 + 7 10, पॉजिटिव आ गया पहले से ही मैग्नीट्यूड से ये, एंड दिस यूनिट्स लेंथ निकालिए ना, this would be your required shortest distance between these two lines.
ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे वेरी सिमिलर सब टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस। आप चेक करिए, अब की बार पैरेलल लाइंस हैं, डेफिनेटली दे विल बी ऑलवेज कोप्लेनार। तो इस केस में आपके पास अगर एक लाइन दिया था r इज इक्वल टू a1 प्लस b1 की देखो जगह यहां b लिखा है, b2 की जगह यहां पर सिर्फ b लिखा है। रीजन, if these two lines are parallel, so they must be both parallel to some same vector b। इसीलिए हम यहां b1 b2 नहीं लेंगे, सिंपली आपके पास ये दो लाइंस, इस पे कोई भी पॉइंट a पोजीशन वेक्टर a1, कहीं पर भी b पोजीशन वेक्टर है उसका a2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का मतलब वी आर फोकसिंग ऑन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये लेंथ की बात कर रहे हैं। एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय द फॉलोइंग फार्मूला। क्या हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस? बी क्रॉस। अब चेक करो, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है और b1 b2 की जगह सिंपली b आ गया। एक चीज जो फॉर्मूला में मिसिंग है वो मैं यहां आपको बता देता हूं, अगर आप ध्यान से समझें। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला इन दोनों का, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी तो निकालना पड़ेगा टू गेट दैट डिस्टेंस। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट उसे डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी से। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस फॉर्मूला, नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन विल फॉलो, तो वो आप मुझे करके बता रहे हैं। Find the shortest distance between the following lines। एग्जैक्ट बोर्ड का क्वेश्चन की लैंग्वेज है, एंड नोट केयरफुली, कहीं भी नहीं लिखा कि ये पैरेलल लाइंस हैं। चेक इट आउट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस केयरफुली कि अगर आपने ये आइडेंटिफाई नहीं करा होता कि ये पैरेलल लाइन है, वो कैसे करेंगे अभी बता देता हूं। अगर आइडेंटिफाई नहीं करा होता तब नॉर्मली हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, विच इज द एब्सर्ड रिजल्ट, और यहां जीरो आ जाएगा आंसर, विच इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग यूसेज ऑफ द रॉन्ग फार्मूला। तो यहां पैरेलल वाला में ये वाला फॉर्मूला लगना है। अब ये पैरेलल हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो चेक करिए गिवन लाइंस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट लाइन तो एज इट इज, ये सिंपली मैंने देखा आई प्लस जे कैप प्लस लैम्डा टाइम 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। एंड सेकेंड लाइन r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अगर आप इसे ध्यान से फर्दर ऑब्जर्व करें, यहां से 2 कॉमन है तो वो 2 म्यू कर देगा, और अंदर क्या आ गया, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। 2 म्यू को आप म्यू डैश कह दो, हार्डली मैटर, कांस्टेंट ही तो है, ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों को, ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम आ गए।
सेम वेक्टर माने वेक्टर बी हो गया मेरा ये. So clearly given lines are actually parallel. So clearly given lines are parallel. बस अब तो इजी है. A1 क्या है? पहली लाइन का पासिंग वाला पॉइंट I प्लस जे कैप. A2 सेकेंड वाली लाइन का पासिंग 2I कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. और दोनों का पैरेलल वेक्टर वो ये है. बस अब तो सिर्फ आपको फॉर्मूला ही लिखना है और सॉल्व करना है. नाउ डिस्टेंस कितना है इनके बीच का? दैट इज गिवन बाय बी क्रॉस A2 माइनस A1 का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. हेयर A2 माइनस A1 मैं वो डायरेक्ट लिख लेता हूं. ये रहा A1 A2. तो A2 माइनस A1 इज I माइनस के कैप. आई वेक्टर माइनस के कैप आ गया आपका ये. और ऑल्सो बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं. इसका क्रॉस प्रोडक्ट है, डिटर्मिनेंट आ जाएगा आई जे के. एंड बी अभी हमने ये देखा था 2 माइनस 1 1. और A2 माइनस A1 से 1 0 माइनस 1. आई कैप दिस इज 1 माइनस 0 माइनस जे कैप माइनस 2 माइनस 1. इसमें कोई गलती नहीं, सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस हैं. एंड दिस इज आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप. देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस वुड बी, ये फॉर्मूला चलो मैं यहां लिख देता. तो ये आप करिए क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड वो कितना हो गया? अंडर द रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. आप अलग से भी निकाल के कर सकते थे मैग्नीट्यूड्स को. और बी का मैग्नीट्यूड ये रहा 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. कहीं ऐसे कंफ्यूजन लगे तो आप दोनों के मैग्नीट्यूड बस अलग से निकाल लीजिए. तो ये आ गया अंडर द रूट 11 बाय रूट 6. रूट 11 बाय 6 यूनिट्स. अब आपको रूट 6 से रैशनलाइज करना है नहीं करना वो आपकी चॉइस है. डेसिमल में लाना, वो स्क्वायर रूट निकालना बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप इसको डायरेक्ट बस यही आंसर छोड़ सकते हैं. बोर्ड में भी मार्किंग स्कीम में इसके आगे नहीं रखा था सॉल्व में. So I'm sure this is clear to all of you. Can I see your responses in the chat box? Y or N? ठीक है. ईशा, आर्चव, वंशिका, उपासना, शिखर, धनंजय, रजनी, श्याम, हर्ष शर्मा, यशराज, श्रीधर, पुलकित, तन्मय नारायण, प्रणव, कृष्ण, आदित्य निर्वाल, एकांश, ऋतिक, अभय. ओके ऋतिक एंड अभय, गुड टू सी यू. भव्य, रवि, उत्सव, स्वराज, मयंक, आर्यन, वर्मा. ओके चारुल, ठीक है. See, if there is some genuine reason, if you're not well, I can never force. ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ, वो प्रेजेंट कौन है एब्सेंट कौन है वो मैं भेज रहा हूँ. ठीक है देवांश. तो अगर कोई ऐसा कोई रीजन है, आई कैन अंडरस्टैंड द करंट सिचुएशन. बट अननेसेसरली कोई क्लासेस को मिस करे वो बिल्कुल आई मीन प्रेफर दैट. कोई रीजन है, जेन्युइन है, वो कभी कभार हो सकता है, या कोई तबीयत ठीक नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड.
तो उसमें आई विल नेवर फोर्स, बट अदरवाइज यू आर एट होम, और फिर ये रीजन दिए जाए कि अलग अलग कोचिंग चल रही थी, ट्यूशन क्लासेस थी, दैट आई वांट प्रेफर। ओके, सो अब मेरी प्रेजेंटेशन थ्रू आउट अब इस तरह का मैंने स्ट्रक्चर किया है कि अब पहले मैं लाइंस के ऊपर बात करूंगा, फॉलोड बाय प्लेन्स का डिस्कशन, एंड देन फर्दर मिक्सचर ऑफ बोथ दी कॉन्सेप्ट्स। तो स्ट्रीमलाइन वे में है, तो अब मैं सिर्फ पहले लाइंस के क्वेश्चंस को पिक करा है एनसीईआरटी मिसलेनियस से। तो स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, रिपीटेडली हो चुके हैं, एज द फर्स्ट क्वेश्चन। Yes, check it out. Show that line joining origin to 211 is perpendicular to line joining this. So याद करिए, कई बार हम ये कॉन्सेप्ट की बात कर चुके हैं। dr ऑफ ओ ए को निकाल दिया, dr ऑफ बी सी निकाल दिए, और इनके डॉट a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2. If this is 0, lines will be perpendicular. तो वो आपको बस चेक करने का रहेगा। Find the angle between the lines whose drs are given. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप चेक करिए, पहली लाइन के डी आर ये रहे a1 b1 c1 टाइप हो गया, ये a2 b2 c2। आप डी आर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। बट एट द सेम टाइम देयर इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन, इनका न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखें, ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई, 0 आ रहा है, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। द लाइंस आर एक्चुअली परपेंडिकुलर। फंडामेंटल क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से पास हो रही है मेरी लाइन और एक्स एक्सिस के पैरेलल है। व्हाट डज दीज टू कंडीशंस इंप्लाई? हम किसकी बात कर रहे हैं? सोचिए ध्यान से, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो और ओरिजिन से पास कर रही हो। डोंट यू थिंक सो? एक्स एक्सिस ही तो ओरिजिन से पास करती है। तो इन अदर वर्ड, वी नीड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस ओनली। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? पासिंग थ्रू द पॉइंट मेरा न्यूमरेटर दे देगा, लाइक दिस। याद आ जाएगा कंसेप्ट। अगर किसी भी लाइन पे एक पॉइंट दिया है a1 b1 c1, तो उसका न्यूमरेटर बन जाता है ना x माइनस a1, y माइनस b1, z माइनस c1। नीचे आप इस लाइन के drs लिखते हैं, विच आर सिंपली 1 0 0। एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के drs मुझे पता है 1 0, सॉरी यहां 1 आएगा, which is your required answer. Again, there should not be any confusion. नीचे ये डिवीजन नहीं हो रहा है, drs लिखे हैं, it's just a notation.
तो 0 बिल्कुल ऐसे आ सकता है। राइट कृष्ण, हाँ मैंने अब नोटिस करा, आपने बता दिया था पहले ही कि एक्स एक्सिस की ही बात हो रही है। ये फिर सिंपल है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, सॉरी, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी आपको गिवन है, फाइंड एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो आप चेक करिए, ए इज 1 2 3, बी इज 4 5 7, ऑर्डर में ही रिस्पेक्टिवली दिए हैं। आपको बात करनी है ए बी की, तो डी आर निकाल लो ए बी के डी आर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। डी आर और सी डी निकालिए, 6 6 and 8। कैन एनीवन टेल मी द आंसर? व्हाट इज द एंगल? देखो भाई, सिंपल सिचुएशन बना दिया है। यस, डिड यू नोटिस दैट द डीआरस आर प्रोपोर्शनल? चेक करो भाई इनकी रेशियो, डीआरस अगर प्रोपोर्शनल हो गए, व्हाट डज दैट मीन? लाइंस मस्ट बी पैरेलल, लाइंस मस्ट बी पैरेलल। तो इनके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। योर रिक्वायर्ड आंसर। यस रजनीश, करेक्ट। ये सिंपल क्वेश्चन है। इफ दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, फाइंड के। यस, चेक इट आउट। अब ये लाइंस पर, अच्छा हाँ, ये ध्यान दिया कि ये एक्स वाई जेड, यहां भी एक्स वाई जेड दिया है, मींस इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड यूनिटी दिए हुए हैं। तो सिंपली अगर ये परपेंडिकुलर हैं, तो इनके डीआरस का डॉट प्रोडक्ट, and this has to be 0। एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, एक सेकेंड, आई विल स्टार्ट इट अगेन। चेक आउट दिस क्वेश्चन। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। अभी तक तो जो एनसीईआरटी के डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, दैट वी हैव कवर्ड। अब हम उसी विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड करेंगे। बोर्ड में इस तरह के यूजुअली प्रॉब्लम्स को दिया जाता रहा है। रीड द क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर equation of a line passing through the point 1 2 -4 and perpendicular to these two lines। मैंने पहले ही नोटिस कर लिया कि दोनों लाइंस जो गिवन है ना, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यूनिटी हैं। ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अब आप चेक करिए, पहला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का, लेट required line be x -1 upon y -2 upon
z प्लस 4 ये चीज ना फिर साथ में ध्यान रखना, आपसे अल्टीमेटली वेक्टर इक्वेशन पूछी है, तो मैं प्रेफरेबली इसको कार्टेशियन में ही सॉल्व करूंगा, बट फाइनल आंसर जो मेरा आएगा उसे वेक्टर में कन्वर्ट करना नहीं भूलना है। आई एम श्योर ये जो मैंने ये चीज लिखी है आप सभी को क्लियर है। पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 से मेरा न्यूमरेटर तैयार हो गया। लाइन के अंदर आपको पता है ना ऐसा ही होता है। बस अब अननोन क्या है, ABC which are DRs of this line, where ABC are DR of this line। इसे 1 कह देते हैं। नाउ क्या चीज आपको गिवन है, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। आप इसको इक्वेशन 2 कह देते, फिर 3 कह देते, तो 1 and 3 and 1 and 2 आर परपेंडिकुलर, वैसे भी लिख सकते थे। What will this imply? If these two lines are perpendicular, ये इस लाइन के dr हैं और ये इस लाइन के dr हैं। If two lines are perpendicular, drs का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है इस केस में, 3a माइनस 16b प्लस 7c, दैट विल इक्वल टू 0। सोचिए, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगाया है। अगेन लाइन 1 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दूसरी वाली लाइन जो गिवन है, ये x -15/3, y -29/8 एंड z -5/-5। ये क्या इंप्लाई करने वाला है? एनीवन अनम्यूट एंड लेट मी नो कंडीशन क्या आएगी अब। यस, पहली लाइन के इसके dr हैं ABC, और अब इसमें dr हैं दूसरी लाइन के 3, 8 एंड -5। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, drs का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया, वो ये आ जाएगा, एंड इट हैज टू बी 0। चेक करिए, अब मेरे पास सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन जो आ गई हैं, दीज आर टू इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। As of now, we generally considered the method if two equations in 2 variables are given or 3 equations in 3 variables are given, we know how to solve. But in case you have number of variables is more than the number of equations, we need to follow a proportional method, and that method you studied already in 10th class. Solving second and third, recall क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन में पढ़ा हुआ है आपने 10th में ही। तो a अपॉन माइनस बी अपॉन सी अपॉन, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। इन सम ऑफ द बुक्स वो माइनस बी की जगह बी लिखते हैं, तो उससे कुछ रिवर्स सोचना पड़ता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट और सिंपल वे में ले रहा हूं। ओके, अब मैंने कंडीशंस देखी, ईशा, वंशिका, कृष्णा आपने जो बताई, परफेक्ट। अब देखिए हम इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे।
लुक केयरफुली, आपके पास देखिए पहली इक्वेशन कौन सी थी, यहां से ये 3a दिख रहा है यहां पर आपको, और यहां पर भी 3a है। तो a के नीचे लिखना है, a के नीचे तो आप a वालों को भूल जाइए, इन्हें हाइड कर दो। तो अगर मैंने इन्हें हाइड कर दिया तो क्या बच गए कोफिशिएंट्स, -16, और इधर से क्या बचा 7, नीचे वाले से क्या बचेगा, a वाला तो मैं छुपा चुका हूं, 8 एंड -5। सिर्फ कोफिशिएंट लिखने हैं, ए बी सी मत लिख देना साथ में। फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। लेट मी रिपीट दिस, बी के साथ देखते हैं, -b के साथ। बी के साथ करना है, क्या करना है, बी वाली दोनों टर्म्स को, ये और ये वाली टर्म है, इन्हें आप हाइड कर दीजिए, सोचिए ये यहां पर है ही नहीं। और अब आप कोफिशिएंट उठाइए लेफ्ट साइड से, क्या आएगा, 3, 7, 3, -5, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। सी के नीचे सेम वे क्या करेंगे, सी वाली टर्म्स को भूल जाओ, दोनों में से इन्हें फॉरगेट देम, जो बच गया उसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दो, 3 - 16, 3 8। करिए इसे सॉल्व, तो कितना आ गया, a अपॉन, सिंपल डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं अब, 80 - 56 माइनस b अपॉन -15 -21, c अपॉन 24 + 48। इसको मैं चलो म्यू कह देता हूं। तो a अपॉन 24, नीचे चेक करो आ रहा है -36, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, और c अपॉन 72। प्रोपोर्शनल नंबर चाहिए, 12 कॉमन कर दो, वो यहां ले आओ, तो 12 हटा दो, क्या बचेगा, 2, दिस। तो एबीसी एक्चुअल में आपके पास प्रोपोर्शनल में ये नंबर आ गए। वंस आई हैव एबीसी विद मी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, बस फर्स्ट इक्वेशन में ए की जगह 2 लिख दो, बी इज प्रोपोर्शनली 3 एंड सी इज प्रोपोर्शनली 6, which is your required equation of the line. Please make a note of this question carefully. Homework में I will give a very simple question to you. ये मैं बाद में करवाऊंगा कंसेप्ट। तो होमवर्क में सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये गलती से रिपीट हो गया था। तो बस वही है, एक ये क्वेश्चन होगा और एक सेकंड क्वेश्चन वो मैं इसके जैसा दे रहा हूं। That I will send it to you, hoping to get the answers from all of you. Very few are doing it. आप ही का बेनिफिट है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। चलिए, एंडिंग द क्लास नाउ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, यू मे लीव द मीटिंग। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके, या थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यस, चलिए, थैंक यू, यू मे लीव नाउ। केशव, कीर्ति और आयन, लीव द मीटिंग। केशव, केशव, कीर्ति और आयन।
केशव, कीर्ति, Orion. Orion, leave the meeting.